जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मृतिमान। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 10 अक्टूबर सोमवार के लिए है ये रीडिंग। वी गॉट टॉप चीज़ों हियर। पहला है ये टेरो एंड सेकंड इज द एंजल आंसर्स। ओके तो सबसे पहले लेते हैं टेरो एज वी हैव डन इट बिफोर। ठीक है, तो टेरो हमने लिया है एंड होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए। नाउ लेट्स शफल द कार्ड, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है भाई, सुबह सुबह की एनर्जी है, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ये एनर्जी हमें क्या बताती है, इट्स व्हाट आवर फोकस शुड बी। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं क्या हमें 2-3 कार्ड्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं या फिर जो कार्ड्स मिले हैं उससे के ऊपर रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलो मैं एक दो बार और शफल करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। चलो तो आ गए इसमें 2-3 कार्ड, दैट्स गुड, थैंक यू। तो ये हमने कार्ड्स लिए हैं और पहले मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी दोनों रिवर्स हैं तो ये स्ट्रेट हुए एंड वी गॉट द स्ट्रेट कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एंड द लास्ट कार्ड। एज यू कैन सी, आई होप मैं आपको ये कार्ड सही दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ लेट मी डू दैट। यस, ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। हालांकि जो लास्ट का कार्ड हमें दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पुल आउट करता हूँ, वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो लास्ट कार्ड आ चुका है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, कि लियो का साइन है लास्ट में। लेकिन जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। नाउ वी कनेक्ट विद द लास्ट कार्ड ऑल टाइम। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कम्युनिकेशन का है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठते हैं कि क्या सही राह पे आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल देना है तो मान लेते हैं कि 5G अभी सर्विस शुरू हो गई है, तो कोई पर्सन सिर्फ 5G फ़ोन लेके अगर यहाँ वहाँ दौड़े या फिर यहाँ वहाँ वो बस बैठा है कहीं पे बीच का यहाँ पे बैठा है या फिर कहीं ना कहीं पे अपने घर बैठा है, अगर वहाँ पे सिग्नल ही नहीं है तो क्या उसका फ़ायदा होगा। उसी प्रकार से अगर आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहे हो या फिर सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा है तो सिर्फ अपने बात करके क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे बात ये कि ये पर्सन एक्चुअली में कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेशन होने के बाद क्या होगा उस चीज़ से शायद थोड़ा सा डरा हुआ है। दैट इज़ व्हाट वी कुड सी ओवर हियर। आई थिंक आपके साथ भी शायद वही सिचुएशन होगी कि कहीं ना कहीं आप इनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो देखना चाहते हैं। यू वांट टू सी हिज और हर फेस, उनकी आवाज़ में जो डिफरेंस है, जो अलग अलग कंपनी है वो आप देखना, वो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, नाउ इशू यही यहाँ पे कि आप में से एक या तो आप किसी ने बहुत मेहनत की और शायद कोई बहुत बोल्ड भी है, लेकिन इतना बोल्ड होने के बावजूद या इतनी मेहनत करने के बावजूद रिश्ते के लिए शायद आप में से किसी ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए होंगे। राइट नाउ आपको क्या चाहिए होता है। कई बार क्या होता है कि एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ बोल देता है या फिर बिहेवियर से कुछ अजीब सुनाई देता है। वी कुड फील दैट दिस इज़ नॉट वी एक्सपेक्टेड। जो बिहेवियर में देखा या फिर सुना वो हमें फिर जजता नहीं। और वही बात यहाँ पे कि कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं जा रही है एज पर दिस पर्सन। सेकेंड जो कार्ड है वो है द स्टार, एज यू कैन सी, यानी कि कुंभ राशि यहाँ पे आ चुकी है। स्टार साइन यहाँ पे हमें क्या बताता है कि यस, एक्सपेक्टेशंस रखने में क्या बुराई है। विशिंग का कार्ड है एंड समवेयर ये पर्सन चाह रहा है कि भाई मैंने जो विश की थी वो कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। आई थिंक ये पर्सन आपसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, एंड यू कुड बी सेइंग, या फिर आपको शायद लग रहा होगा कि जैसे कि क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर होती है, नंबर फर्स्ट के कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ, आपको शायद लगता होगा कि पहले स्थान पे एक कार्ड आना चाहिए। ओके, भाई द स्टार है मतलब विशेष तो है, लेकिन विशेष में फिर इश्यूज़ ये हैं कि क्या विशेष सिर्फ वन साइड होती हैं। यानी कि इसने कहा कि हाँ आज मैं मिलूंगा और आपने अपने सारे काम साइड में रख दिए और अचानक कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया और अब ये कह रहे हैं कि नहीं मैं आ नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो विशेष सिर्फ वन साइड होने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं होता, दोनों तरफ से विशेष होनी चाहिए। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद किसी ने अनुभव किया होगा कि आप बहुत समय दे रहे हो लेकिन ये पर्सन समय नहीं दे रहा है या फिर रिप्लाई नहीं दे रहा है और आप बस उसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो ये सही नहीं है फिर।
ओके, जब तक कोई जवाब ढंग से नहीं मिलता चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए तो कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप इजीली गिव अप नहीं कर सकते, चाहे ये बात आपकी हो या फिर इस पर्सन की हो। स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना ही होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मिट्टी तत्व, अर्थ साइन, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न। पहला जो कार्ड आ गया वो था सॉर्ड, जेमिनाई, और सेकेंड जो कार्ड आ गया वो था एक्वेरियस। तो भाई यहाँ पे हमें वाटर साइन भी मिला, एयर साइन भी मिला, और अब आ गया है मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। तो तीसरा साइन यहाँ पे आ चुका है। भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कहीं ना कहीं पे आपको सही डिसीजन लेना होगा, लेकिन गलत डिसीजन लेने से भी बचना होगा। ठीक है, ये आप दोनों के लिए बराबर इम्पॉर्टेंट है। समवेयर क्या होता है ना कि जैसे कि मान लो हम आज की बात करते हैं तो लगा कि चलो कुछ बात करते हैं, लेकिन रुको, मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी बिकॉज ऑफ विच किसी की आंखों में आंसू आ जाए, गलती से भी नहीं, जानबूझकर भी नहीं। वही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में कि व्हाट विल यू डू। जैसे कि मान लो आपको पता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो घर छूट गया और अब बस गाड़ी में बैठने वाले हो, गाड़ी जस्ट गराज में या फिर घर के बाहर है, कहते कि छोड़ो यार कौन जाएगा, और आप बाहर निकलते हो आरटीओ कैचेस यू, है ना। तो वो बात है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जैसे ही लगे कि मैं कुछ भूल रहा हूँ या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ है, आपने तुरंत एक सही फैसला लेने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन वाटर साइन यहाँ पे आ चुका। भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो विशेष है वो एक सही डिसीजन पे नहीं पहुँचा रही है, स्कैटर्ड सब कुछ हो रहा है, यह हवा तितर बितर हो रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी का जो लॉन्ग टर्म अफेयर है वो अचानक से कहीं ना कहीं बिखर सकता है। किसी की बहुत पुरानी फ्रेंडशिप, बहुत पुरानी 10-15 साल से भी पुरानी, वो कहीं ना कहीं एंड हो सकती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम इस रिश्ते की बात करें और आपके लिए मान लो भगवान ने सारे द्वार खोल दिए हैं, इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर आप दोनों की ज़िंदगी इतनी अच्छी है तो ये पर्सन बाकी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहा है ना। तो वो बात आता है यहाँ पे। इसलिए जो लास्ट कार्ड आ गया वो है स्ट्रेंथ, कि आपको सही डिसीजन लेना ही होगा। स्ट्रेंथ में आप कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। ठीक है, आज के हिसाब से इस पर्सन ने सही डिसीजन लेना ही चाहिए, ये पर्सन कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई जहाँ पे बात आती है प्यार की, आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। या तो एक पहली बात, ये आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन इनके हिसाब से आपने ही फैसला लेना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो उनको सही लगता है वो करते हैं, लेकिन क्या उनकी सही बात आपको भी सही लगती है या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचते। तो वो डिफरेंस है यहाँ पे। जैसे कि मान लो सिर्फ आप ही गाड़ी चला रहे हो, यू कुड से कि भाई लेफ्ट साइड से चलाऊंगा, राइट से चलाऊंगा, ये मेरी गाड़ी है, ऐसा नहीं होता ना। तो वही बात है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर एडजस्टमेंट या आपको करा रहे हैं, आपको शायद पसंद नहीं आएगा। हाँ, कुछ कपल ऐसे भी होंगे जो बहुत खुश होंगे, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन जहाँ पे भी सवाल क्रिएट होते हैं, स्ट्रेंथ आती है यहाँ पे कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ कहाँ गई। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये मोमेंट आई थिंक इस बात का प्रमाण है कि किसी ना किसी का ब्रेकअप हो चुका है, या फिर हाल ही में शायद कुछ दिनों में या फिर कुछ लम्हों में ऐसा कुछ हुआ है, और अब ये पर्सन डिफ़िकल्ट परिस्थिति में है। इसको नहीं पता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, यानी कि रुकना कब है, रोने से इसको नहीं पता, और क्या कितने दिन कितनी नींदें ये ख़राब करेगा अपनी, ये भी इसको नहीं पता। तो वो बात है कि कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को रुकना होगा जब तक ये एक सही डिसीजन लेने के काबिल ना हो जाए। ओके, आपने अक्सर ऐसे कपल भी देखेंगे, फिर ऐसा व्यक्ति कि वो कहता है कि हाँ आई वाज इन लव, फिर कुछ ब्रेकअप हो गया हमारा, एंड अगेन आई फाउंड लव। ये इतना जल्दी लव नहीं होता, और अगर आपको लग रहा है कि बस हो ही गया तो ये प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द एम्पर, है कि भाई एरीज साइन यहाँ पे हमें दिख रहा है। एम्पर का मतलब है कि यू शुड स्टिक टू योर डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात है, शायद आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन थोड़ा सा बायस्ड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हिज और हर फ्रेंड्स। वो शायद कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर इसको दे रहे हैं, कुछ ऐसा आइडिया दे रहे हैं इसको कि शायद इसी कारण आप दोनों के बीच दरार भी पड़ सकती है। फिर यू कुछ से कि भाई ये क्या पागल है, क्या ऐसा बिहेव कर रहा है ना, आपने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसा करेगा। और इसलिए स्ट्रेंथ की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। यू कुड से इस पर्सन ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए,
लेकिन अगर ये नहीं करे और बस ईगो में अटका रहे कि एम्पायर हूँ मैं, हु विल स्टॉप मी, तो फिर चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई नज़र आती है। ठीक है, ये है सेकेंड लास्ट कार्ड जो कि है भाई किंग ऑफ कप्स। सेकेंड जो किंग आ गया वो है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इमोशंस के साथ खिलवाड़ बिल्कुल सही नहीं है। एंड जो लोग भी इसमें सक्सेस पाएंगे कि अपने आप को सेव करेंगे कोई भी नेगेटिव डिसीजन लेने से, बहुत ही बढ़िया बात। यू शुड स्टिक टू योर गुड एटीट्यूड। ओके, तो भावनाओं के ऊपर विजय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करते हो, भावनाओं को अगर आप जीत चुके हो, तो हाँ डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो आपके लिए है कि आपको एक यूनिक स्ट्रेंथ मिलती है। एंड जो लास्ट का कार्ड है, मतलब सेकंड लास्ट कार्ड, वो है द चैरियट। तो कैरेक्टर का साइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एंड जो लास्ट का कार्ड है वो है द स्ट्रेंथ, यानी कि भाई लियो, यानी कि फायर साइन। ठीक है भाई, यहाँ पे वाटर साइन के साथ फायर साइन आ चुका है सेकेंड लास्ट के पोजीशन में। लेकिन क्या है इसका मतलब कि भाई कहीं ना कहीं पे जब हमें एक डिसीजन क्रिएट करना होता है, ठीक है, एंड वो भी सही डिसीजन लेना होता है, तब हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज गो विद द राइट। ओके, अब इसके अलग अलग प्रमाण है। इसके हिसाब से भाई जो मेरा दिल कहेगा वो हमेशा राइट होता है, तो वो अपने दिल की सुनेगा। किसी के हिसाब से भाई दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ, तो या तो प्रैक्टिकल बनूँ या इमोशनल बनूँ। ठीक है, तो ऐसे में जवाब ये आता है कि जो आपके हिसाब से सही है। हाँ, कोई से और के हिसाब से आपने जो किया, आपने जो ड्रेस पहने हैं, आपने जिस तरह से समय बिताया है, वो शायद नॉनसेंस भी हो सकता है किसी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपकी बात चल रही। सो फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बुके लेते हो या नहीं, उनको प्रेजेंट करते हो या नहीं, डू यू किस हर और डू यू किस हिम और नॉट, ये सारा डिपेंड करता है कि एट द एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईच अदर। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल जो हमें मिला है, ये है भाई एंजल ओरेकल। वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, कुछ वक्त के लिए करते हैं हम होल्ड, आप करते हैं शफलिंग यहाँ पे। ठीक है, एंजल आंसर से यहाँ पे, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, टैरो में से तो हमें रीडिंग मिली, एंड लास्ट का जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, एंड ये हमें बहुत कुछ बता रहा है। ठीक है, ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, और देखते हैं हमें कौन सा कार्ड मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा और होल्ड करते हैं, अब देखते हैं हमें और क्या रीडिंग मिलती है। चलो, हम आई थिंक एक ही कार्ड हमें आ गया एंजल से, तो हम एक ही कार्ड लेंगे, एंड दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट सक्सेस। ठीक है, ये कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, इफ़ यू वुड सी दैट। अब क्या मतलब है ना इसका, जस्ट लाइक लेट्स टेक ए लुक एट दैट। देखो, जो टैरो में लास्ट का कार्ड आ गया था वो था स्ट्रेंथ, यानी कि कुछ भी हो जाए, चाहे आपको लगे कि आपकी जो प्राइड है वो बढ़ रही है, आपका ईगो बढ़ रहा है, या फिर आप रोने की कगार पे हो, आपको सही डिसीजन लेना ही होगा। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल देते हैं, एक यूनिक एग्जांपल देता हूँ आपको, इमोशनल वाला। मान लो आपका कोई भाई है या आपकी कोई बहन है, द पर्सन लव्स यू अ लॉट, उनको पता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उनको ये भी पता है कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। ऑल ऑफ ए सडन आपका ब्रेकअप होता है, वो पर्सन खुद आपसे ब्रेकअप करता है। अब आप रोने की कगार पर हो, जस्ट रोने ही वाले हो, आप दोनों का कमरा, आपके और आपके भाई बहन का कमरा बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जस्ट आजू बाजू है। ओके, साइमल्टेनियसली चल रहा, तभी दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए वो अपना पहला बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, और ऐसे में अगर आप रो देंगे तो वो सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए। तो क्या करोगे आप, रोगे या नहीं रोगे? अब मान लेते ये एक्चुअली है किसी की ज़िंदगी में और वो नहीं रो रहा है। सक्सेस का मतलब ये है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है, सक्सेस का मतलब ये नहीं कि भाई हाँ आपको तो अभी फेलियर मिला या फिर ये मिला। भाई फेलियर क्या होता है? ठीक है, मान लो वो पर्सन आपके लिए सही नहीं था, तो उसने पहले ही कहते कि भाई मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, चला गया दूसरी तरफ। हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई वो मुझसे दूर चला गया, अब उसे और कोई मिल जाएगा, और कोई मिल जाएगा, ये उसका इशू है। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास, मेरे पास नैनो है, किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी है। ठीक है, मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा कि भाई मेरे पास भी बहुत बड़ी सीरन थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पार्किंग की इतनी समस्या आती थी। अब नैनो है तो मैं कहीं पर भी पार्क कर सकता हूँ ईजिली, मुझे कोई इशू नहीं आता। वही दूसरा पर्सन कह रहा था कि भाई मेरे पास CS गाड़ी है और अब इतना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, तो मैं हमेशा 2 व्हीलर लेके आनी पड़ती।
तो सक्सेस किसके लिए है ये देखो, आप क्या किस तरह से डिफाइन कर रहे हो इसको, ठीक है। तो यही कार्ड है कि आपको अपनी थिंकिंग बदलनी होगी, स्पेशली यू द लिसनर, ठीक है। देखो आपका जो पर्सन है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो उसका कर्मा है, लेकिन उसके साथ आप क्या डिसीजन लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये रीडिंग आई होप इट वाज राइट। थैंक यू।